आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एक आरोपी को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा कमर्शियल क्वांटिटी के मामले में बेल प्रदान की गई, और वो भी बेल इस आधार पे जो कि हम लोग अधिकतर इस तरह के आधार या फिर हम लोग इस तरह के जो ग्राउंड होते हैं उनका कोर्ट में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आपसे मैं इस जजमेंट को शेयर कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा। तो साथियों, आपको इस बात की जानकारी होगी कि कई बार पुलिस की गलती का या फिर प्रोसिक्यूशन की गलती का फायदा आरोपी को मिलता है, लेकिन हमें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि हम प्रोसिक्यूशन की गलती या पुलिस ने जो मिस्टेक किया है उसका किस तरीके से फ़ायदा उठाएं और आरोपी को उसके आधार पे बेल ग्रांट करने के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट करें। तो उन्हीं में से एक ग्राउंड है कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है उसका कोर्ट में गवाही देने के लिए टर्न अप ना होना। तो साथियों, आपको मैं इस केस की स्टोरी ब्रीफ करता हूं और फिर आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से इसका फायदा आरोपी को मिला और आरोपी को बेल ग्रांट कर दी गई। तो आज मैं आपसे जिस जजमेंट की चर्चा कर रहा हूं वो है सुखवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के नाम से, और अभी ये रिसेंटली नवंबर के महीने में ही जजमेंट डिलीवर हुआ है। तो साथियों, इस केस की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि सुखवीर सिंह के पास से 260 एटिजोलम टेबलेट जब्त होती है। ये टेबलेट वही होती है जैसा आपने देखा होगा अल्प्राजोलम वगैरह होती है, इस तरह से ये भी टेबलेट होती है। 260 टेबलेट जब्त होने का मतलब है कि कमर्शियल क्वांटिटी, और अगर जहाँ पे कमर्शियल क्वांटिटी है वहाँ पे एनडीपीएस के मामले में आसानी से बेल नहीं मिलती है, जब तक कि आप या तो जो चार्जशीट पे पेश की गई है उसमें से आप मेरिट्स मतलब केस के गुण दोष को देखते हुए आप कोई एक ग्राउंड निकालें, या फिर पुलिस ने जो मिस्टेक किया होगा उसके आधार पे आप कोई ग्राउंड रेस करें कोर्ट के समक्ष, या फिर जैसा कि इस केस में किया गया। इस केस में पुलिस ने मुकदमा बनाया, उसके बाद पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दिया। चार्जशीट कब पेश की गई? 2021 में। उसके बाद आपको पता होगा कि जब चार्जशीट पेश की जाती है कोर्ट में उसके बाद चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम होने का मतलब ये होता है कि पुलिस के द्वारा जो भी सेक्शन लगाए गए हैं कोर्ट उनको देखती है कि क्या ये सेक्शन इस अपराध से संबंधित हैं या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें वो अपराध नहीं हुआ है जिसके सेक्शन पुलिस ने लगा दिए हैं। तो कोर्ट प्राइमा फेसाई पहली नज़र में एक बार देखती है कि हाँ जो जो सेक्शन लगे हैं उनसे संबंधित अपराध हुआ है। हाँ, अपराध प्रमाणित होना या ना होना कोर्ट ये नहीं देखती है, क्योंकि ये तो एविडेंस के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि अपराध हुआ भी है या भी नहीं हुआ है, ये व्यक्ति दोषी है या नहीं है। तो कोर्ट प्राइमा फेसाई देखती है कि यहाँ पे ये चार्ज बनता है या नहीं बनता है, मीन्स जो धाराएं लगाई गई हैं वो वास्तव में उपयुक्त धाराएं हैं या नहीं है। इस केस में चार्ज फ्रेम होता है नवंबर के महीने में 2021 में। अब ये फिर से ये नवंबर 2022 चल रहा है, तो लगभग एक साल का टाइम बीत गया। चार्ज फ्रेम होने के बाद कोई भी जो गवाह है वो गवाही देने के लिए नहीं आया। तो इसका फायदा मिला आरोपी को, क्योंकि आपको पता होगा कि कोर्ट ये कहती है अधिकतर मामलों में कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। बेल एक नियम है और जेल अपवाद है। और दूसरा जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि कि पर्सन इज ट्रीटेड एज इनोसेंट अनटिल एंड अनलेस प्रूवन गिल्टी। तो एक ट्रायल के दौरान जब तक कि केस का ट्रायल चल रहा है और उसी दौरान किसी को कस्टडी में रखना, वो भी किसकी गलती की वजह से? प्रोसिक्यूशन की गलती की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गवाहों को जल्दी एग्जामिन कराए और एग्जामिन कराने के बाद कोर्ट का जल्दी जजमेंट हो। अब अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस टर्न अप नहीं हो रहे हैं एक साल तक, तो इसका मतलब है कि जो ट्रायल है हो सकता है वो लंबा चले, 3 साल 4 साल 5 साल। तो उस कंडीशन में इतने लंबे समय तक, जबकि जो व्यक्ति है जो आरोपी है उसके खिलाफ अपराध प्रमाणित नहीं हुआ है, बिना अपराध प्रमाणित हुए आप उसको इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते हैं। तो कोर्ट ने इसी सिद्धांत को मानते हुए कि अभी चूंकि 1 साल का टाइम हो गया है और चार्ज फ्रेम होने के बाद कोई भी गवाह गवाही देने के लिए नहीं आया है, तो इसको ग्राउंड मानते हुए कोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट कर दी, जबकि कमर्शियल क्वांटिटी का मामला था। तो अगर आपका भी मामला कुछ ऐसा है कि आप जेल में बंद हैं, क्योंकि कमर्शियल क्वांटिटी के मामले में जल्दी बेल नहीं मिलती है, हो सकता है कि साल 2 साल लग जाए। अब हो सकता है कि आपको जेल में बंद हुए साल भर हो गए और चार्ज फ्रेम हो गया है, उसके बाद
गवाही के लिए गवाहों को बुलाया जा रहा है, लेकिन गवाह गवाही देने नहीं आ रहे हैं, तो इसमें आरोपी की गलती नहीं है। अब ये जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की है, सरकार की है, सरकारी वकील की है, और पूरे इस व्यवस्था की है कि वो जो गवाह हैं उनको जल्दी बुलाएं और केस का जल्दी फैसला कराएं। तो अगर जल्दी गवाह टर्न अप नहीं हो रहे हैं तो आप उसको भी ग्राउंड बना करके कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, और जैसा कि इस केस में हुआ, आरोपी को बेल ग्रांट की गई। हो सकता है कि आपको भी इस आधार पर बेल ग्रांट कर दी जाए। धन्यवाद साथी।